ज़माने में एक छोटी बच्ची रहा करती थी। वो हर वक्त एक राइडिंग हुड पहने रखती थी, इसलिए उसे हर कोई लिटिल रेड राइडिंग हुड कहता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, आपको पता है आपकी दादी बीमार है, क्या आप उनके लिए उनका मनपसंद केक ले जाएंगी? माँ, मैं ले जाऊंगी। छोटी बच्ची ने अपना रेड हुड पहना, केक लिया और घर से निकल गई। रास्ते में एक सड़क पर उसे फूल दिखाई दिए, तो उसने सोचा, मैं यहाँ से ये कुछ फूल तोड़ लेती हूँ, ये मेरी दादी को पसंद आएंगे। फूल तोड़ते तोड़ते वो अपना रास्ता भटक गई। उसे झाड़ियों में से किसी की आवाज़ आई, तो अचानक एक खतरनाक भेड़िया उसके सामने आ गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड भेड़िए को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। उसके हाथ से वो केक भी गिर गया। भेड़िया उसके करीब आया और वो केक उठा लिया। भेड़िए ने लिटिल रेड राइडिंग हुड को केक वापस किया। बच्ची ये देखकर हैरान हो गई। अचानक एक गोली चलने की आवाज़ आई, तो भेड़िया वहां से भाग गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने इधर उधर देखा, तो वो समझी कि वो रास्ता भूल गई है, तो वो रोने लगी। लिटिल रेड राइडिंग हुड को रोता सुनकर शिकारी उसके पास आया। बेटी, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारी जान को यहाँ खतरा है। यहाँ एक खतरनाक भेड़िया रहता है, जिसकी तलाश में काफी अरसे से कर रहा हूँ। मेरी दादी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं उनके घर ये फूल और केक लेके जा रही हूँ, लेकिन मैं रास्ता भूल गई हूँ। लिटिल रेड राइडिंग हुड बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे जंगल की तरफ जाने से मना किया था। अब वो रास्ता भूल चुकी थी। शिकारी ने कहा, फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी दादी के घर पहुंचा दूंगा। भेड़िया ने ये बातें छुपकर सुन ली, तो वो लिटिल रेड राइडिंग हुड की दादी के घर जल्दी से पहुंच गया और उसने दरवाजा खटखटाया। दादी की आवाज आई, कौन है? भेड़िया। मैं हूँ दादी जान, लिटिल रेड राइडिंग हुड, मैं आप लेके आई हूँ। दरवाजा खुला है मेरी जान, अंदर आ जाओ। भेड़िया अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद लिटिल रेड राइडिंग हुड और शिकारी दादी के घर के करीब पहुंच गए। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने दरवाजा खटखटाया और शिकारी वापस चला। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं हूँ दादी जान, लिटिल रेड राइडिंग हुड, मैं आप लेके आई हूँ। दरवाजा खुला है मेरी जान, अंदर आ जाओ। लिटिल रेड राइडिंग हुड घबरा गई, क्योंकि ये आवाज़ उसे अपनी दादी की नहीं लग रही थी। कुछ सोचने के बाद उसे लगा कि शायद दादी की तबीयत खराब है, इसलिए आवाज़ ऐसी निकल रही है। लिटिल रेड राइडिंग हुड घर के अंदर दाखिल हुई। भेड़िया दादी का लिबास पहनकर दादी के बिस्तर पर सो रहा था। भेड़िए ने कमरे की लाइट्स ऑफ करनी थी, उसे कुछ सही नजर नहीं आ रहा था। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा, दादी जान, आपके कान बहुत बड़े लग रहे हैं। भेड़िया बोला, इसलिए मेरी बेटी कि मैं तुम्हें सही तरह सुन सकूं। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा, दादी जान, आपकी आंखें बहुत बड़ी लग रही हैं। हाँ, इसलिए मेरी बेटी कि मैं तुम्हें सही तरह देख सकूं। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कहा, दादी जान, आपका दांत बड़े लग रहे हैं। इसलिए मेरी बेटी कि मैं तुम्हें अच्छे से चबा सकूं। ये देखकर लिटिल रेड राइडिंग हुड बहुत डर गई। उसने टोकरी नीचे रखी और भागने लगी, लेकिन भेड़िया फिर एक बार कूद के उसके पास आ गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड चिल्लाने लगी, मदद करो, कोई मेरी मदद करो। शिकारी भी घर के करीब ही था। उसे आवाज आई तो वो जल्दी से लिटिल रेड राइडिंग हुड की मदद के लिए आ पहुंचा। उसने जल्दी से गोली निकाली और भेड़िए पर चला दी।
शिकारी ने कहा। आखिरकार तुम मेरे हाथ लग ही गए। मैं काफी अरसे से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब मेरे हाथ आए हो तुम। बताओ इसकी दादी कहाँ है? शिकारी ने कैंची ली और उसका पेट काट दिया तो दादी बाहर आ गई। भेड़िए को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। शिकारी ने उसे फिर जंगल में छोड़ दिया। भेड़िया वहां से भाग गया और उसे जंगल साफ करने की सजा मिली। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी दादी के लिए केक रखा और साथ चाय बनाई। दोनों ने केक खाया, चाय पी, फिर लिटिल रेड राइडिंग हुड अपने घर की तरफ निकल पड़ी। वो जंगल से वापस जा रही थी। उसने देखा भेड़िया जंगल की सफाई कर रहा है और सारे जानवर, परिंदे अब खुशी खुशी जंगल में रह रहे थे क्योंकि भेड़िया अब किसी को परेशान नहीं करेगा।